नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम क्लास 10 की मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट हो चुका था। लास्ट सेशन में हमने दो थ्योरम कर ली थी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, एक्सरसाइज नंबर 6.2। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। मान लीजिए टू ट्रायंगल ये है ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल आपका ये है पी क्यू आर। ये दोनों अगर सिमिलर है तो इसके लिए देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल बताया गया ना, सेम है, तो ये और ये इक्वल होंगे, सी और आर इक्वल होंगे, ए और पी इक्वल होंगे, राइट। एक तो ये कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मींस क्या होगा? मींस ये होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ये और ये यानी AC अपॉन PR। ये कंडीशन होती है अगर दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए हमें ये कंडीशन क्या करनी होगी? प्रूफ करनी होगी। ठीक है, चलिए, तो दो ट्रायंगल हमने ले ही लिए हैं ऑलरेडी और ये हमको क्या कर देना है? प्रूफ करके देना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब ये चीज जो हमको है वो प्रूफ करके देना, इनको मैं साइड में बना देता हूं जिससे कि हमें लिखने में आसानी होगी। ओके, इनको मैं साइड में बना देता हूं। एक ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC, ABC, और एक ये ट्रायंगल हो गया AB, PQR, PQR। ओके, चलिए, दो ट्रायंगल हो गए हमारे। अब ये जो एंगल है वो मैंने बता दिया कौन कौन सा एंगल इक्वल है इसमें। चलिए दोबारा लिख देता हूं मैं। एंगल ए जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल Q का इक्वल है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, राइट। तो ये तीनों एंगल इसमें इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर का जो एरिया है, सॉरी, ऊपर का जो आप देख रहे हैं शेप, ठीक है, सेम है। ओके, तो हम क्या करेंगे? QR के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। QR के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की हमने। लाइन जो हमने मान ली है ये DE लाइन है। ओके, और ये जो ट्रायंगल हमने इतनी लाइन जो है, इतना मतलब कि हमने इसका स्पेस लिया है या मान लीजिए इतनी लेंथ ली है कि ये जो ऊपर वाला जो है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। मतलब ये पूरा सेम है, जब एंगल सेम है तो इतनी लेंथ हमने छोड़ दी है कि ये पूरा का पूरा यहां पर फिट हो जाएगा, है ना। ओके, मान लीजिए इस तरीके से समझिए, दो गिलास है, एक बड़ा है, एक इतना बड़ा है और एक इतना छोटा है। दोनों का जो आप कह सकते हो बेस जो है वो इक्वल है, तो जो छोटा गिलास होगा वो उसके अंदर फिट हो जाएगा ना। उसी तरीके से मान लीजिए ये जो है वो बड़ा ट्रायंगल है और ये एक छोटा है। अगर इसको आप इस पर सुपर इंपोज करेंगे तो बिल्कुल ये पूरा जो आप ट्रायंगल देख रहे हो DPE, ये पूरा इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा, राइट। तो फिर यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? AB इक्वल्स टू आपका हो जाएगा PD। ओके, BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC इक्वल्स टू आपका हो जाएगा QR, एंड सिमिलरली AC इक्वल्स टू हो जाएगा, आप सॉरी QR नहीं होगा, ये PE हो जाएगा, PE। ओके, और सिमिलरली ये AC इक्वल्स टू AC BC, एक मिनट, QR, ये DQ होगा, सो सॉरी, इट्स
डीई, ओके, क्योंकि इसका बेस और ये बेस सेम है, राइट। तो AC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, PE। चलिए, ये तो हो गई कंडीशंस, राइट। हमने जो भी फिगर में बनाया उसको यहाँ नोट डाउन कर लिया है, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखिए, हमने इससे पहले थ्योरम जो पढ़ी थी कि अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं, राइट, दो पैरेलल लाइन होती हैं और वो एक त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल को बाइसेक्ट करती हैं, इसको एक सेम ट्राइंगल को कोई लाइन जो पैरेलल है उसके बेस के बाइसेक्ट करती है, तो इनके रेशियो क्या होते हैं, इनके रेशियो सेम होते हैं ना बेटा। लास्ट थ्योरम में याद कीजिए, लास्ट थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इसके बेस के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है और इनको बाइसेक्ट करती है, इनकी जो साइड्स को बाइसेक्ट करती है, तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए कर लेते हैं, इनके रेशियो को सेम कर लेते हैं। तो रेशियो हम लिखेंगे DQ अपॉन PD इक्वल्स टू DQ, इधर नीचे से लिया मैंने तो इधर भी नीचे से लेना पड़ेगा, ER अपॉन PE। ये सभी क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 1 1 ऐड कर देंगे। चलिए ऐड कर दीजिए, DQ प्लस 1 लास्ट, PD प्लस 1 यहां आएगा, इक्वल टू ER अपॉन PE प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, DQ प्लस PD, ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो PD अपॉन PD इक्वल टू, सिमिलरली यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए, ER प्लस PE अपॉन PE। अब एक चीज ध्यान से देखिए, DQ प्लस PD क्या हो जाएगा, PQ हो गया ना। देखिए इन दोनों को जोड़ दिया ना हमने, इसको और इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये पूरा PQ हो गया ना बेटा, ध्यान से देखिए, PQ हो गया। चलिए इसको हमने लिख दिया PQ अपॉन PD। अब ये देखिए ER प्लस PE क्या हो रहा है, ER नीचे वाला और PE ऊपर वाला, क्या हो गया, PR हो गया ये, तो ये हो गया PR अपॉन PE, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, PD हो गया, PR हो गया, ओके। चलिए इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है बेटा, इतना आगे समझ में। अब देखिए एक चीज और देखिए, इसमें ये PD देखिए किसके इक्वल है, PD AB के इक्वल है, तो चलिए इसमें पुट कर दीजिए, तो PQ अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन PE किसके इक्वल है, देखिए AC के इक्वल है, AC। तो देखिए एक कंडीशन आ गई हमारी, ध्यान से देखिए एक कंडीशन आ गई, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आ गया यहां पर। सिमिलरली जब हम यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तब इसमें दो हमारी और आ जाएंगी और इसी तरीके से पूरी सीरीज आ जाएगी। तो यहां पर फाइंड आउट क्या होगा, जो मैंने आपको अभी बताया था, राइट। सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, सिमिलरली बाकी क्या कर दीजिए, आप पूरा एक साथ लिख दीजिए सारी चीजें, PQ अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन AC इक्वल्स टू, PR अपॉन AC हो गया और PQ हो गया QR का, तो QR अपॉन BC, ठीक है। ये हमारी थ्योरम जो थी वो प्रूफ हो गई है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ इतना ही लिखना एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ओके। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िए, ओके, और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, राइट, जिससे कि आप सारे नोट्स बना सकें। इज दैट क्लियर, ओके। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये फिगर दिया हुआ है और दिया है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। पी क्यू और आर एस दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है पी ओ क्यू और दूसरा ट्रायंगल एस ओ आर, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये प्रूव करना हमें क्या है, सिमिलर है। तो आप बहुत ही टफ लग रहा होगा देखने में, यार पता नहीं क्या है, क्या फिगर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई लेंथ नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत टफ लग रहा है ना। इतना सिंपल है, सिर्फ 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज देखिए, एंगल P इक्वल्स टू एंगल R। अब आप कहेंगे सर कैसे, एंगल P एंड एंगल R इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल है बेटा। देखिए ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा। ये मान लीजिएगा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके हमने 2 डायगोनल बना दिए, इस तरीके से और इस तरीके से। अब ये देखिए, मैं कहूंगा ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। मैं कहूंगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखिए ये है, इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। ये दोनों जब पैरेलल होते हैं, ये दोनों जब पैरेलल होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल सॉरी, ये और ये, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एक ये है और एक यहां से होगा। तो ऑल्टरनेट एंगल इसमें से कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है, ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी तरीके से इसमें भी है बेटा, देखिएगा ध्यान से, इसी तरीके का इसमें भी है। ये जो ये देख रहे हैं आप, ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहां पर भी देखिए Q और S इक्वल होंगे, Q और S इक्वल होंगे, पैरेलल है इसलिए, ठीक है। कौन सा एंगल है ये, ऑल्टरनेट। ओके, कौन सा है, ऑल्टरनेट एंगल है, राइट। और अब ये दो देखेंगे, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस, दोनों इक्वल होंगे। ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ना। ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट, ये होगा ऑल्टरनेट एंगल। तो ये तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए। तो आप जानते हैं कि सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, बताइए, ट्रिपल ए। क्या होती है, ट्रिपल ए, मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए। सो वी कैन से दैट triangle POQ similar triangle SOR, ठीक है, hence proved। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ओके, हर चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए 4 लाइन में क्वेश्चन हो गया, 1 2 3, और ये लिखना है बस। ये यहाँ पर तो मैंने अलग अलग लिख दिया, ये सारा एक ही लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। महज 2 मिनट लगेंगे और पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके। बहुत ही सिंपल है ज्योमेट्री, अगर आपने ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ लिया तो, और पूरे मार्क्स मिलते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है, और आप अपना पेपर बहुत इजीली फिनिश कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, ज्योमेट्री होगा, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपने, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अ गर्ल
a girl of height 90 centimeter is walking away from walking away from the base of a lamp, the base of a lamp post at speed of 1.2 meter per second, 1.2 meter per second. Okay, meter per second. If the lamp is 3.6 meter, if the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 सेकेंड. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है. गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस of a lamp post at speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 second. लैंप 3.6 मीटर ऊपर रखी हुई है, या ये मान लीजिए स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट ऊपर है. ओके, एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट टूवर्ड्स योर होम, राइट. तो आपको यह बताना है कि 4 सेकंड बाद जो आपकी शैडो है वो कितनी बड़ी होगी. क्यों? क्योंकि आप जब स्ट्रीट लाइट से दूर जाओगे ना तो आपकी शैडो जो है वो ना बढ़ती जाएगी. जितना आप दूर जाओगे उतना शैडो बढ़ती जाएगी. पास खड़े हो जाओगे तो शैडो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. कभी भी आप देखिएगा, अगर आप अपने घर में ही देखिएगा, लाइट के नीचे अगर आप खड़े रहेंगे तो आपकी शैडो वहीं रहेगी, और थोड़ा सा अगर आप मूव करोगे तो शैडो क्या होगी, वो आपकी बढ़ने लगेगी. क्यों? क्योंकि जो रेज होती हैं वो इंक्लाइन होती चली जाती हैं, राइट. तो वही चीज यहां पर पूछी गई है कि शैडो की लेंथ क्या होगी. चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये. मान लीजिए ये है, यहां पर लैंप रखी हुई है, कितना है ये 3.6 मीटर. यह बेस इसका, यह बेटा बेस. ओके, अब चलिए देखते हैं कैसे निकलता है ये. बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए ये है लड़की, लड़की यहां पर खड़ी हुई है, तो यहां पर जो शैडो होगी वो नीचे ही तो होगी ना बेटा. शैडो कहां होगी, यहां से यहां पर शैडो होगी, राइट. इसको हम मान लेते हैं x. ये एंगल दोनों के लिए सेम है. ये देखिए दो इसमें ट्राइंगल बनेंगे, एक पूरा बनेगा, ये मान लीजिए ए बी सी है, और ये मान लीजिए डी और ई. दो ट्राइंगल होगा इसमें, ए बी सी, और दूसरा होगा डी ई सी. दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है. ये ट्राइंगल कॉमन है कि नहीं है, ये सॉरी ये एंगल कॉमन, ये भी एंगल कॉमन. दोनों एंगल क्या हो गए, कॉमन हो गए. तो ये तो आपका हो गया है, दो एंगल कॉमन है, और एक आपका ये वाला एंगल कॉमन होगा, ये सेम होगा. ठीक है, देख लीजिए तीनों एंगल आपके कॉमन हो गए. 3 एंगल अगर आपके कॉमन हो गए तो क्या हो गया बेटा, ये
क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल बन गया कि नहीं, दोनों सिमिलर ट्राइंगल कहो, हाँ बन गया, बिल्कुल सही बात है, बन गया भैया। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि 4 सेकंड बाद, देखिए 4 सेकंड बाद पूछा है, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो स्पीड हमको कितनी दी हुई है, स्पीड देखिए आप, ये 0.9 मीटर हो जाएगा, क्यों 90 सेंटीमीटर हाइट थी ना, लड़की की हाइट कितनी थी 90 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, क्या आएगा 0.9 मीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक सेम यूनिट नहीं होगी ना वो जुड़ सकता है, ना घट सकता है, ना डिवाइड हो सकता है, ना मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए सेम यूनिट में कर लिया। क्यों, ये भी मीटर में है, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है, टाइम भी सेकंड में है, ये भी मीटर में, सारा मीटर में, इसलिए मीटर में कर लिया। ठीक है, तो स्पीड देखिए दिया हुआ 1.2 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम कितना है 4 सेकंड। क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, स्पीड कितना है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 4.8 मीटर। इज दैट क्लियर, 4.8 मीटर। ये कहां से कहां तक की दूरी निकली है बेटा, ये बेस से चलकर यहां तक आई है लड़की, ये बेस से चलकर यहां तक आई है, तो ये डिस्टेंस हमारी निकली है 4.8 मीटर। ध्यान से समझिएगा, लड़की यहां से चलकर यहां तक आई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ओके। चलिए अब मैं ये रफ कर दूं ऊपर वाला, स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब हमारी ये लाइन निकल आई। ओके, तो अब हम दोनों ट्राइंगल में, पहले मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ए बी सी आपके सिमिलर होंगे, ट्राइंगल डीईसी, डीईसी क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लग रही है ट्रिपल ए। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटा, ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी लग रही है। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू बीसी, ये देखिए पूरा लेंगे बीसी, बीसी अपॉन ईसी। क्यों, क्योंकि बेस अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइट, राइट, पहले बता चुका हूं। ओके, तो ये हो जाएगा ईसी, ईसी। चलिए अब ए बी की वैल्यू पुट कीजिए, ए बी की वैल्यू है 3.6 अपॉन डीई की वैल्यू 0.9। ओके, अब देखिए बेस, बेस देखिए इतना 4.8 है, इतना x है, तो पूरा क्या हो गया 4.8 प्लस x अपॉन x। सही है भाई, सही है कि नहीं बताइए, सही है। ओके, तो इसको यहां से काट दिया, ये जाएगा 4 टाइम्स, तो यहां पर लिख देता हूं 4 इक्वल्स टू, इसको अलग अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा 4.8 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा 3, और ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3x हो जाएगा 4.8, x इक्वल्स टू आ गया 4.8 अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 मीटर। दैट इज आंसर, आंसर आ गया बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई 1.6 मीटर, जो शैडो उसकी बनेगी 1.6 मीटर की। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी थी 0.9 मीटर, लेकिन शैडो कितनी बन गई, शैडो से तो बड़ी हो गई भाई, ये हाइट बढ़ गई। चलिए ठीक है, तो 1.6 मीटर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो चलिए ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, इसमें देखिए दो पैरेलल लाइन दी हुई है, उसके बीच में ये फिगर बना हुआ है, हमको कितने एंगल दिए, सिर्फ 2 एंगल दिए हैं, 3 एंगल पूछे, डीओसी, एंगल डीओसी कहां पे बेटा, देखिए डीओसी, ये वाला एंगल पूछा है पहली बात। ओके, दूसरा है डीसीओ, डीसीओ यानी ये वाला पूछा है। एंगल एओबी, एंगल एओबी यानी कि ये वाला। चलिए पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं सारे एंगल, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए
अब आप एक चीज देखिएगा, ये 125 डिग्री है तो ये कितना होगा बेटा बताइए, ये बताइए कितना होगा। ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, लीनियर पेयर देखिए आप, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या 180 डिग्री होगा। ओके, अब चलिए मैं लिखकर बताता हूं आपको। एंगल सी ओ डी बी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, पूछा है कि नहीं, डीओसी पूछा तो वही मान लो, डीओसी, डीओसी कितना है 180 डिग्री है कि नहीं। लीनियर पेयर लिख देता हूं, ओके, लीनियर पेयर, राइट। 180 डिग्री हो गया बेटा। अब देखो सीओबी, सीओबी कितना है 125 डिग्री प्लस एंगल डीओसी, डीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब निकाल लेंगे एंगल डीओसी इक्वल्स टू 180 माइनस 125 डिग्री, कितना आया बेटा, कितना आएगा 55 डिग्री। तो डीओसी की वैल्यू तो हमारी निकल आई, कितना आ गया 55। अब ये 55, ये 70, तो ये कितना आएगा, ये नहीं निकाल पाएंगे, डीसीओ नहीं निकाल पाएंगे क्या हम, डीसीओ नहीं निकाल पाएंगे। अरे बहुत इजी है, कैसे इजी है, देखिए एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 होता है कि नहीं, 180 होता है। तो एंगल मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एंगल डी प्लस एंगल सी, ये सी लिख सकता हूं, इसको डी लिख देता हूं शॉर्ट में, इसको डीओसी प्लस एंगल डीओसी इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू 70 डिग्री, एंगल सी निकालना है डीसीओ, डीसीओ एंगल सी, तो एंगल सी प्लस डीओसी कितना है, डीओसी निकाल चुके हैं हम, डीओसी, डीओसी 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, कितना हुआ 70 प्लस, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहां पर 130 50, हाँ सही है, सही है, सही। चलिए अब 180 माइनस 125, ये 125 हो गया ना, देखिए 7 5 12 125, फिर 125 माइनस करेंगे फिर उतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये भी कितना आ गया 55, ठीक है, ये भी 55 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है बेटा एओसी, एओसी कौन सा है एओसी, एओबी सॉरी एओबी। अब आप एक चीज देखिए, ये क्या है, ये दोनों क्या है, कौन से एंगल है बताइए, ये दोनों अभी बताए थे आपको, ऑल्टरनेट एंगल है, नहीं है, कौन से ऑपोजिट एंगल है, नहीं, ठीक है। तो ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, तीनों एंगल 55 55 55 आ गए हैं, कोई वो बात नहीं है कि एक जैसे नहीं आ सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। देखिए आप ऐड करके देख लीजिए, 55 55 110 प्लस 70 180 हो गया, हो गया 180। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो, इन तीनों क्यों, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, इसको भी आप जोड़ लीजिए 180 आएगा, सेम ही है ना, 180 आएगा ऑफ कोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल आपका दिया हुआ ए बी सी और एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। इसमें आपकी ए बी 1.5 है, बी सी 2 मीटर है, ओके। और इसमें देखिए क्यू आर इक्वल टू 6 मीटर है, पी आर इक्वल टू 4.5 है, और इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जबकि ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल
पी क्यू आर क्या है, सॉरी सिमिलर है, पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसमें कौन सी कंडीशन लगती है, हमको पता है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस यानी बी सी अपॉन क्यू आर, राइट, बी सी अपॉन क्यू आर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी की वैल्यू है 1.5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, चलिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, एक्स। बीसी, बीसी 2 है, क्यू आर 6, ठीक है, ये कट गया आपका कितना 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब कितना आ गया 4.5 मीटर, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स क्या था हमारा पी क्यू, पी क्यू ये एक्स था, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 4.5, इसको मान लीजिए वाई, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों और इन दोनों में लगा देंगे सेम रेशियो का फॉर्मूला, तो क्या करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ओके। चलिए ए बी की वैल्यू 1.5, पी क्यू की अभी निकाल लिया, पी क्यू की वैल्यू है 4.5 इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है y, और पी आर की वैल्यू हमें पता है 4.5, तो 4.5 कैंसिल आउट एंड y इक्वल्स टू 1.5 मीटर, आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, ओके। चलिए तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी द रेशियो ऑफ द एरियाज, द रेशियो ऑफ द एरियाज, the ratio of areas of two triangles, of two triangles is equal to the, is equal to the square of the square of the ratio of the ratio of their corresponding side, their corresponding sides, ओके। तो ये हमें गिवन है, टू सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्या होगा बेटा, सिमिलर, ठीक है, टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ओके। उनका क्या है, जो एरिया होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। चलिए बता देता हूं क्या प्रूव करना है, क्या नहीं प्रूव करना है। ये थ्योरम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं क्योंकि पूरा प्रूफ इस पर आ नहीं पाएगा, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं,
एक तो ये ले लिया ट्रायंगल, थोड़ा छोटा लेते हैं यार, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए एक तो ये ट्रायंगल ले लिया और एक थोड़ा इससे बड़ा, ये ए बी सी। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान के साथ समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही आराम के साथ समझेंगे, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ए बी सी ले लिया, पी क्यू आर ले लिया, राइट। तो एरिया क्या होता है बेटा, ये बताइए हमें। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जनरली, कोई वैसा फॉर्मूला नहीं, तो जनरली हम निकालते हैं, क्या होता है, एरिया होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, BC, इसका बेस क्या है, QR। ठीक है, ये बेस तो पता चल गया। हाइट, हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, ये आपका काट दिया इसने D पर, और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये S पर काट दिया इसने। चलिए यहां तक बात क्लियर है, क्लियर। चलिए अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस क्या है BC, इंटू हाइट, हाइट क्या है बेटा AD। फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया मैंने इसको। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस QR इंटू हाइट QR इंटू PS। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। ये तो हमारे पास एरिया आ गया। अब समझिए, ये दोनों क्या है, सिमिलर है कि नहीं, दिया था ये दोनों सिमिलर है। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं भैया, तो ये चीज बताइए कि अगर मैंने इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये देखिए परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री पे काटा, ये वाला एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q होगा कि नहीं होगा, बताएं। एंगल Q और B इक्वल होंगे, और जब इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला, इस पर भी परपेंडिकुलर डाला, एंगल A और इक्वल्स टू है एंगल P, तो क्या ये जो एंगल है वो इक्वल नहीं होंगे क्या, बताएं, फटाफट बताइए, क्या ये इक्वल नहीं होंगे। जी हाँ, ये भी बिल्कुल इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ABD जो है ट्रायंगल PQS क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा, दोनों सिमिलर होगा। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल में सिमिलैरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं अभी। चले ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कैसे आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं वो चेकआउट कर लेते हैं, है ना। चलो, ये अपॉन ये, है ना। चलिए, या ये अपॉन ये कर ले, या ये अपॉन ये कर ले, तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू PS अपॉन QS। ये कर लिया हमने, ठीक है। अब हमको देखिए किसके टर्म में चाहिए, हमको चाहिए किसके टर्म में, देखिए इसमें, देखिए इसमें हमें BC चाहिए, BC इसमें कहीं है बेटा, BC नहीं है, BC हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए AD है, ये बात क्लियर है। तो AD हमें चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, AD चाहिए बेटा, AD क्या चाहिए,
चाहिए ही चाहिए, है ना। ठीक, एडी एडी चाहिए, और क्या चाहिए, पीएस भी चाहिए, लेकिन क्यूएस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, क्यूआर चाहिए। अब क्यूआर कैसे आएगा बताइए, कोई बता सकता है क्या कि क्यूआर कैसे चाहिए। क्यूआर के लिए हमें ना एक एसआर भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एसआर भी चाहिए होगा। तो एसआर कैसे निकलेगा, इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिए। ये कैसे चाहिए होगा बताइए ये फटाफट। ठीक है, तो चलिए पता लगा कैसे निकलेगा। देखिए हमने क्या कहा कि ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर होगा, और ये दोनों ये दोनों तो पहले से सिमिलर दिए हुए हैं, ये तो आपको पता है ना, ये पहले से सिमिलर दिए हुए हैं, तो इन दोनों में भी तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना सिमिलरिटी की। तो ठीक है, इन दोनों में लगा दो प्रॉपर्टी भैया, लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एडी अपॉन पी क्यू, है ना, यही होगा ना, पी क्यू, एडी अपॉन पी क्यू। इससे पहले कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखिए ए बी अपॉन, हमने क्या किया, अच्छा ये तो वो था, एरिया था, ये वाला एरिया था, ये एडी अपॉन, सॉरी एडी कहाँ है, ये है एडी, ओके ये एडी है, ये एडी है और एक बीडी है, तो हमें एडी और बीडी का फॉर्म में भी चाहिए और ये भी चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन क्यू आर आ गया, ओके। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं हम, ओके ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, अब इसको हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से बना के लिख दिया क्योंकि आगे चल के थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर से चलिए इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये दो समरूप थे ना हमारे, सॉरी सिमिलर थे ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस। देखिए भैया आया कि नहीं आया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस, आ गया ना। ठीक है, अब देखिए, अब एरिया 1 और एरिया 2 को डिवाइड कर देंगे, ओके। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 कट गया, 1/2 कट गया कि नहीं कट गया, बताइए, कट गया। अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना। बीसी, बीसी कहीं हमने लिखा था अभी, कहीं लिखा नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है, ए बी अपॉन पी क्यू, इसमें कहीं आ रहा है ए बी अपॉन पी क्यू नहीं आ रहा है, ए डी अपॉन पी एस आएगा, ओके निकाल लेंगे अभी, ए डी अपॉन पी एस ये रहा, ए डी अपॉन पी एस ये रहा। चलिए ए डी अपॉन पी एस, तो ए डी अपॉन पी एस मल्टीप्लाई ए डी अपॉन पी एस एक साथ लिखा, बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर। ये मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगने वाली है। ठीक है, आप बहुत चीज समझ जाएंगे बहुत जल्दी। एडी अपॉन पी एस आ गया, एडी अपॉन पी एस, एडी अपॉन पी एस ये रहा। तो एडी अपॉन पी एस की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए क्या रखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू और मल्टीप्लाई बाय बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन
क्यू आर। ठीक, अब अगर हम यहां से निकाल लें, चलिए यहां से निकाल लेते हैं। सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, सारी अगर सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी अगर हम देख लें तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, इन दोनों में लगाइएगा बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अब देखिए, या ए बी अपॉन पी क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था कि दोनों एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है, पी क्यू आर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी की साइड तो इक्वल है ही, तो सारा अपने आप ही हो जाएगा, है ना। जब ये स्क्वायर में है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए सब तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए हमारा क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। ओके, ये ए बी सी एक्स एंड वाई, राइट, ये दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी के पैरेलल है, राइट। और जो ट्राइंगल एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये दिया हुआ है, ये हमको गिवन है, और हमको फाइंड क्या करना है, ए एक्स अपॉन ए बी फाइंड आउट करना है, ए एक्स अपॉन ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, बेटा, तो देखिए ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और ये पैरेलल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ओके, और ये तो कॉमन है ही, तो ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे लिखते हैं, है ना, ट्राइंगल बी एक्स वाई बी एक्स वाई क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, एंगल। ठीक है, अगर इसमें ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी लग रही है और ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए बी, देखिए कहां पर है, ए एक्स अपॉन ए बी, ये रहा ए बी। ए एक्स तो हमें बेटा नहीं पता है ना, हमें ए एक्स नहीं पता है, हमको क्या पता है, हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि हमारा ए एक्स भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो हम देखिए क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ए बी अपॉन बी एक्स, ए बी अपॉन बी एक्स का स्क्वायर, ए बी अपॉन बी एक्स का
स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। यहां सारी बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्या करेंगे, ये देखिए इनका रेशियो हम अगर निकालें, अगर हम इनका रेशियो निकालें, इसको उठा के इधर ले जाए तो क्या ये 1/2 के इक्वल नहीं हो जाएगा? 1/2 ए बी अपॉन बी एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/√2 आ गया। 1/√2 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए आप। सही है, ठीक है, ये चीज आ गई। अब आप ये बताइए कि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बेटा ax। अब ax कैसे निकलेगा बताइए, ax कैसे निकलेगा? सोचिए, दिमाग में जोर डालिए, ax कैसे निकलेगा बताइए। हमको ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता भैया। ये पता चल गया हमको, ए बी समझ लो पता है। अगर ए बी हमें पता है, बी एक्स यहां पर नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ए एक्स लाने के लिए ए बी माइनस बी एक्स कर देंगे। ए बी माइनस बी एक्स, ए बी माइनस बी एक्स कैसे होगा? ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन बी एक्स कैसे होगा? देखें, ए बी अपॉन बी एक्स कैसे होगा? तो ए बी अपॉन बी एक्स, हमको क्या लाना? ए एक्स अपॉन ए बी लाना। ए एक्स अपॉन ए बी लाना मतलब ए एक्स लाना, बी एक्स की जगह कैसे लाना है बताओ। इसको उल्टा कर दें, हमें बी एक्स चाहिए ही नहीं ना, हमें ए एक्स चाहिए और ए बी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। इसको क्या कर देते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू √2। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? दोनों को 1 माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे दोनों को। 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 माइनस √2। ये एलसीएम ले लेंगे तो ए बी माइनस बी एक्स हो जाएगा, ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए बी, और ये तो 1 माइनस √2 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? चलिए अब ए बी माइनस बी एक्स, ए बी माइनस बी एक्स क्या आ गया? ए एक्स आ गया। ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस √2। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज से करते हैं। ओके ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square and 121 centimeter square if EF equals to 15.4 centimeter. Find BC निकालना है बेटा। ठीक है, BC निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। लेट ABC और DEF, तो ABC बना लेते हैं पहले भाई। ये रहा हमारा ABC छोटा सा ABC, ये है बड़ा सा DEF। ठीक है, ये है दोनों। चलिए EF इक्वल्स टू 15.4, EF 15.4 और BC निकालना है, BC। ओके, क्या निकालना है?
BC निकालना है। एक का एरिया 64 है और दूसरे का एरिया कितना है 121। तो हमको पता है बेटा, देखिए हमको क्या पता है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF क्या होता है BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। यही होता ना, यही होता है। अगर दोनों सिमिलर है ट्रायंगल तो फॉर्मूला यही लगेगा। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू रख दें एरिया की। तो देखिए ये तो 64 है और ये क्या है 121। अभी इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, BC अपॉन EF, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो हम इसको पहले लिख देते हैं BC अपॉन EF इक्वल्स टू, ये इसका स्क्वायर रूट लोगे बेटा क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है 8 हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर है 11 हो जाएगा। अब BC तो हमें फाइंड आउट ही करना है, BC फाइंड आउट करना। EF है 15.4, इसको काटो 11 से। चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं 8/11। तो BC की वैल्यू आ जाएगी, BC इक्वल्स टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4/11। 11 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स आएगा, 1.4 टाइम्स। तो BC की वैल्यू आ गई 112, कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। आंसर आ गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बता रहा है, मैं सीधे लिख देता हूं कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऊपर नीचे की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, ऊपर नीचे की लाइन पैरेलल होती हैं। ऊपर नीचे की या आमने सामने की दो पैरेलल होती हैं, बाकी दो पैरेलल नहीं होती हैं। तो इसमें दो पैरेलल दी हुई है, कौन कौन सी पैरेलल दी है, ए बी और डी सी, यानी ए बी सी डी। तो ये दोनों ए बी पैरेलल डी सी। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर। इनके डायगोनल है, ये है डायगोनल, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं O पर। इस पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करेंगे। एंड इफ AB इक्वल्स टू 2CD, यानी कि AB बड़ा है इसमें और CD क्या छोटा है। चलिए तो नीचे AB कर लेते हैं, DC ऊपर कर लेते हैं। तो ABCD, ओके। तो AB इक्वल्स टू 2CD ये दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, फाइंड द एरियाज ऑफ, फाइंड द रेशियो of the areas of triangle AOB and COD, AOB and ट्रायंगल COD। ठीक है, इन दोनों का एरिया। AOB कौन सा, AOB, और दूसरा क्या COD, ये दोनों ट्रायंगल। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं पहले तो। ये देखिए ये पैरेलल ये जेड की तरह बन गया, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। बताया था मैंने, तुमने बताया था कि नहीं, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल
और ये एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली ये z का आकार बनना है तो ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये और ये तो वैसे भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो सीधे लिख देते हैं हम ट्रायंगल D इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू एंगल B और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। क्या है ये? ऑल्टरनेट एंगल। ओके, एंड एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB क्या है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये तीनों एंगल अगर इक्वल हो गए फिर क्या हुआ कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DOC के या COD के, ये ट्रायंगल COD। ओके, हो गया। अब क्या कर रहे हैं? इनका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगा देंगे? एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AOB निकाला ना पहले, AOB, तो AB अपॉन DC का होल स्क्वायर, यही तो होगा, का होल स्क्वायर ये होगा। अब क्या दिया हुआ हमें? AB अपॉन CD या DC एक ही बात है, इक्वल्स टू 2। अगर यहां से हम निकालेंगे तो AB अपॉन DC या CD जो भी है क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, वही चीज यहां पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या आ गया? 4 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट। इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? मुझे कमेंट करना होगा। कमेंट करके आप लोग बताते ही नहीं हो कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, पता नहीं पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो। अरे बोर्ड के एग्जाम है भाई, पढ़ लो। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो नए हैं वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।